हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनर ग्रोथ एंड आउटर सक्सेस। इस इनर ग्रोथ के लिए नई स्टोरी आपके लिए। एक आलसी व्यक्ति होता है, वो कुछ काम नहीं कर रहा होता है। वो अपने बिस्तर पे आराम करता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, खाने के लिए उठता है और सो जाता है आराम से। और एक दिन क्या होता है, उसे पता चलता है कि पास के एक गांव के अंदर बहुत बड़ा भंडारा लगा हुआ है, तो वो खाने के लिए जा रहा होता है। लेकिन जाते जाते वो बीच में रास्ता भटक जाता है। जैसे ही रास्ता भटकता है तो एक जंगल के अंदर चला जाता है। और जंगल के अंदर जाता है तो अंधेरा हो, शाम होने आ जाती है बिल्कुल। तो जैसे ही शाम होती है तो उसे एक दिखता है कि एक लोमड़ी जो है वो घायल अवस्था में पड़ी हुई है। तो उसे लोमड़ी को देख के दया आ जाती है कि बेचारी ये लोमड़ी यहाँ पड़ी हुई है और अब शेर आएगा और इसे खा जाएगा। तुरंत शेर आ जाता है, तो वो तो डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ जाता है फटाफट। और जैसे ही वो देखता है कि अब तो ये लोमड़ी आज तो गई, ये शेर का शिकार पक्का बन जाएगी। लेकिन वो देखता है कि वो शेर जो होता है वो लोमड़ी के पास आता है, धीरे से कोई शिकार करके वो आ रहा होता है और उसका एक टुकड़ा वो उसको दे देता है। और लोमड़ी आराम से खा रही होती है और वो भी खा रहा होता है। वो देखते हैं ये क्या हुआ। वो सोचा शायद पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कल फिर आऊँगा। वो अगले दिन फिर उसी समय वापस से पहुंचता है। सेम वही स्थिति होती है वहां पर। लोमड़ी जो होती है वो बीमार अवस्था में वहां पड़ी होती है, वो शिकार नहीं कर सकती है। और शेर शिकार करके उसके लिए वहां पर ले आता है और वो दोनों मिलकर खाते हैं। तो उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। मतलब भगवान सच में महान है। वो हर किसी के लिए व्यवस्था कर देते हैं और आराम से बैठ के और खिला देते हैं। आज देखो लोमड़ी के पेड़ नहीं चल रहे तो आराम से वो लोमड़ी खा रही है। तो शायद भगवान ने मेरे लिए भी कोई ना कोई तो बनाया होगा जो मुझे आके अपना भोजन दे देगा। मैं भोजन के लिए भी क्यों मेहनत करूं। ऐसा करके वो अपने घर पे वापस चला जाता है। फिर 2-3 दिन तक वो कहता है कि भगवान ने सबके लिए व्यवस्था बनाई है, भगवान मेरे लिए भी व्यवस्था कर देंगे। तो मैं आराम से सोता हूँ और कोई मेरे अपने आप खाना चल के मेरे पास आ जाएगा। तो ऐसा करके वो आलसी व्यक्ति जो होता है वो 2-3 दिन तक आराम से सो रहा था। लेकिन 3-4 दिन जब हो जाते हैं, कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं आता है और कोई भी उसे खाना नहीं देता और बिना खाए उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वो बीमारी की स्थिति में पहुंच जाता है। उसी समय वहां से एक साधु महात्मा वहां पर आ रहे होते हैं और वो देखते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऐसे बीमार पड़ा हुआ है, अब समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। तो वो व्यक्ति से साधु महात्मा पूछते कि क्या हुआ तुम्हें। तो व्यक्ति कहता है कि भगवान कैसे हैं, उनको मुझ पे दया नहीं आ रही है। मैं इतने समय से भूखा हूँ, किसी को मेरे पास भेज ही नहीं रहे हैं भोजन लेकर, और मैं ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ। कैसे हैं भगवान, निर्दयी कैसे हो सकते हैं इतने सारे। तो वो साधु कहते हैं कि क्या हुआ। बोले कि मैंने ये वो व्यक्ति जो होता है सारी कथा साधु को सुना देता है। तो साधु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि शायद भगवान तुम्हें वो लोमड़ी नहीं, वो शेर की तरह बनाना चाहते हैं कि तुम खुद का पेट भी पालो और दूसरों का पेट भी पूरा करो। तो इसलिए जीवन में आलसी नहीं, उस लोमड़ी की तरह नहीं बनना है। वो बीमार थी तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम भी बैठ जाते भगवान हमारे सामने आसरा दे देंगे। हमें उस शेर की तरह बनना है कि खुद भी मेहनत करनी है, उस मेहनत से खुद का भी पालन करना है और जितना हो सके दूसरों को भी देना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर।